हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी ये दिवाली की नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और नेक्स्ट डे हो गया है। और सुबह से मेरे सारे काम हो गए थे, नहा धो भी लिया था, तैयार हो गई थी मैं थोड़ा सा ऐसे ही डेली बेस पे। तो अभी मैं तैयार होके और अब मैं किचन में आई हूँ। तो मुझे बनाना था घी। मलाई जो है ना वो काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी। तो फिर मैं दिवाली के टाइम पे बना नहीं पाई क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं ना कि इस काम तो रह ही गया। मैंने सोचा भी था कि दिवाली के दिन ताज़ा ताज़ा है ना एकदम साफ़ घी बनाऊंगी, पर हो ही नहीं पाया। सुबह से इतने सारे काम थे और इतना बिज़ी थे और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम काम में। तो और फिर तैयारियां भी थी, बहुत कुछ करना होता है, तो इस वजह से ना हो नहीं पाया। तो अभी है ना मैं यहाँ पर बस वही मैंने है ना ये रात को ही, कल रात को दिवाली के दिन ही ये मलाई जो है ना सारी इकट्ठी करके थोड़ी थोड़ी मतलब जगह पर रखी हुई थी, जैसे कटोरी में, कहीं डिब्बे में, मतलब डिब्बा फुल हो गया था, फिर कटोरी में मैंने रख दी थी। 2-3 बर्तन में है ना मेरी मलाई जो है ना इकट्ठी रखी हुई थी, काफ़ी सारी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने रात को ना ये मलाई जो है ना निकाल के रख दी थी पूरी ओवरनाइट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से है ना एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। तो ना इससे क्या होता है कि मक्खन बहुत जल्दी से है ना बन जाता है। पहले ना मुझे ये पता नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी और इतने सारे बर्तन गंदे करती थी, और बर्तन के साथ साथ मिक्सी का जार भी, पता है। तो अब मैं मिक्सी में नहीं बनाती, अब मैं हाथ से ही ऐसे ही मतलब है ना बन जाता है, और इतनी आसानी से मतलब पूरा ओवरनाइट रख दो और बहुत अच्छे से ये है ना मतलब एकदम कुछ ही मिनट में आप चम्मच घुमाओगे और एकदम मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। मतलब मुश्किल से 5 मिनट ही लगते होंगे बस, उससे ज़्यादा ना बिल्कुल नहीं लगता है टाइम। तो यहाँ पर देखिए मक्खन जो है ना बन के रेडी हो गया, और ये कम से कम लगभग आधा किलो से ज़्यादा ही मक्खन होगा। इतना मक्खन यहाँ पर ये निकाल लिया है, और इसको मैंने एक और पानी से इसको धो दिया था, ठंडे ठंडे पानी से। तो लड्डू टाइप के बना के, और फिर उसके बाद है ना मैंने ऐसे मतलब थोड़ा सा धो दिया था, क्योंकि खट्टापन रहता है ना, तो उससे क्या होता है कि सारा जो स्मेल खट्टापन, वैसे मलाई मेरी मलाई जो इकट्ठी होती है ना उसमें स्मेल वगैरह नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो वेस्टेज निकलता है ना एक खोवे की तरह, मावा की तरह होता है। तो वो मेरा कार्तिक बहुत पसंद करता है खाना, बहुत अच्छा लगता है उसको। तो थोड़ा सा शक्कर मिला के मैं दे देती हूँ, और बहुत ही कम वेस्ट निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ना मैंने एक पानी से धोया, उसके बाद अब मैंने सोचा पकने के लिए भी चढ़ा देती हूँ। खाना बन गया था, सब कुछ हो गया था, बस मुझे घी ही बनाना था। और इसमें भी ये है कि बर्तन ज़्यादा गंदे तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो जितने बर्तन में मलाई रखी हुई थी ना उतने ही बर्तन गंदे हुए हैं, और उतने बर्तन में ना इतनी चिकनाहट हो गई है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, एक तो ये रहता है। तो ना फिर यहाँ पर जब तक मैंने घी बनने के लिए छोड़ दिया था, पक रहा था, तब तक मैंने सारे बर्तन जो है ना वो धो दिए हैं, और अब इनको मैं फटाफट से जमा दे रही हूँ उनकी जगहों पर। तो ये सारा काम जो है ना निपट जाएगा हाथों हाथ। फिर अगर ये काम अगर छोड़ दो मतलब किसी और टाइम के लिए ना, फिर और ज़्यादा काम ना फिर देखने लगता है। तो साथ के साथ मैं सारे काम ना मैंने कर ली हूँ, बर्तन भी धुल गए हैं बस। पिछले वीडियो में ना कुछ कमेंट थे, और कमेंट मुझे अच्छे लगे, और आपके हिसाब से आपको जो सही लगा मेरी किचन के हिसाब से, तो आपने मुझे सजेस्ट किया और बताया, मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन अभी तो हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ सोचा मैंने भी ज़रूर है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा सोच रही थी कि ये है ना ठीक कर लेते। लेकिन क्या हुआ ना कि अब देखिए पुराने लोग जैसी बातें करते हैं और जैसा बताते हैं, जैसा बोलते हैं, तो हम वैसे ही करते हुए आते हैं। तो उन मतलब दिशा के हिसाब से जो है ना किचन बनाई जाती है, ऐसा कहा जाता है, बोलते हैं। तो अब देखिए दिशाएं तो अब सभी अपने हिसाब से तो अब सही हैं, कोई बुरी नहीं होती हैं। ये तो एक मन का वहम रहता है। ये है कि हाँ अब बड़े लोग कहते हैं तो फिर मानना भी पड़ता है और मान लेते हैं। लेकिन ना मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है, ये बात तो है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये है ना जो आपने बताया कि मैं उस तरफ कर लूँ जहाँ पर फ्रिज है, फ्रिज इस साइड हो जाएगा, तो ये भी एक सही ऑप्शन है और अच्छा है। लेकिन मैं अभी मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ सोची हूँ मैंने भी, अब अगर
मतलब वो जब जब भी कुछ ऐसा काम होगा तो इस बारे में हम ज़रूर सोचेंगे और करेंगे, क्योंकि अभी तो ना हमारा कोई बजट है ना कुछ भी है, बिल्कुल भी हम इसको इधर से उधर हिला नहीं सकते। क्योंकि अभी है ना, देखिए काम छोटा हो या बड़ा, अब पैसे तो लगते ही हैं और बहुत खर्चा लगता है फिर ऐसे कामों में ना, तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो हम फिर आप देखते रहिएगा आप लोग वीडियो, तो आप जैसा भी होगा तो फिर आपको पता तो चलेगा ही। और वॉशिंग मशीन की जो मैंने है ना धनतेरस को सोचा था, मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी। मुझे इतनी ज़्यादा मतलब सिर्फ वही मुझे ना वो सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इसलिए ज़रूरत है, मैं काम तो कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से ही मैं इतनी आलसी या अलाल हो गई हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा। क्योंकि मेरे हाथ की जो प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा, मेरी स्किन पता नहीं क्यों मेरे सबसे ज़्यादा हाथ में ही प्रॉब्लम होती है, फटते हैं। और पूरी ठंड भर जो है ना एकदम विंटर के टाइम जितनी भी रहेगी 3-4 महीने ऐसा ही रहते हैं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि मतलब हाथों में ही क्यों दिक्कत होती है मुझे। मैंने दवाई लगाई, सब कुछ लगाया, कुछ मतलब जैसा जैसे बोले वैसा मैं कर रही, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो ये अभी की मतलब ये प्रॉब्लम जो है ना मेरे हाथों की, अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी हो गई है। पुरानी मतलब कि बहुत टाइम हो गया शादी के पहले से, जब से ऐसे ही होता आ रहा है। मैं ना बहुत परेशान रहती थी इन हाथों से। तो अब घर में तो ऐसा रहता रहा कि मैं ज़्यादा काम वाम तो रहता नहीं रहा, मम्मी करती रही। पर वही है ना, ससुराल में तो ऐसा रहता है, देखिए करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। अब कितना भी हेल्प कर देते हैं लेकिन बाकी के काम तो करने ही पड़ते हैं ना। थोड़े बहुत हेल्प कर देते हैं घर के लोग भी, लेकिन बाकी की तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो उसका भी मुझे बजट नहीं बन पाया। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि सच में क्या बताऊँ। रेट देखकर ऐसा लग रहा था कि और घटने की जगह सब बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा था शायद हमारा इस बार प्लान हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर मुश्किल हो गया। और हम ऐसे उठा भी नहीं सकते कि किस्त में या फाइनेंस कराएं, तो इसमें भी हमें बड़ी दिक्कत है। देखिए पैसा आज आया कल आया, नहीं आया, दिक्कत हो जाती है। तो ना हम कर्जे वाला काम करना नहीं चाहते, और ना हमने कभी किया है, अभी तक हमने बिल्कुल नहीं किया। कुछ भी चीज़ में हमने जब भी लिया है, अगर है बजट तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें भी मुझे संतुष्टि है। अब इतना सह लिया, थोड़ा सा और देखते हैं जब भी टाइम आएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट है और आप लोग ही मुझे है ना सारी खुशियाँ दे पाएंगे, अगर आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे और आपने बताए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बस आप लोगों का यही चाहिए मुझे। तो आप लोग ना एक और काम बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियोस को। और जो भी कमियां हो तो बताया कीजिए, मुझे भी खुशी होती है जान के कि चलो कुछ तो मतलब गलती होती है। तो अब गलती करने के लिए तो इंसान ही है, देखिए अब गलती तो इंसान से ही होती है। सुधारने की कोशिश करूँगी, ये मैं बोल रही हूँ। और आप क्या पसंद करते हैं, क्या देखेंगे और बताइएगा। गार्डन का मैं आज नहीं दिखा पाई, मैं दिखाऊंगी आम का पेड़ और अपने गार्डन। तो मैं लग गई थी सुबह से कामों में ना, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई। और ये ग्रॉसरी कल रात को आई थी दिवाली के दिन, तो ये पूरी वहीं पर रखी हुई थी। तो सोचा चलो आज इसको भी मैं फटाफट से जमा देती हूँ सारी चीज़ों को। तो जल्दबाजी में मैं ना जो जो चीज़ें मुझे समझ आया वो लेकर आ गई। अभी 1-2 चीज़ें और रह गई हैं, कुछ कुछ चीज़ें वो नहीं ला पाई हूँ। तो अब बिना लिस्ट के गई थी ना, रात को ही गई थी, और फिर दिवाली का सामान भी लेना था, कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो सोचा बाद में ले आऊँगी, अभी जितना हो गया है सब। वैसे सब कुछ आ ही गया है, बहुत कुछ, मतलब जैसे कि कुछ कुछ रह गया, साबुन निरमा वगैरह ये रह गया है, तो मैं भूल ही गई वो जल्दबाजी में। तो यहाँ देखिए ये वाला डिब्बा ना मुझे इतने अच्छे लगे, सच में मैंने ये मंगाए 2 ठो, तो मेरे लिए ना बहुत यूजफुल है। और इतना मतलब कम जगह में इतना अच्छा सारा सामान बन जाता है। अब हम मुझे है ना देखिए 8 डब्बे की जगह 2 डब्बे में ही काम हो जा रहा है, क्योंकि ये है ना कितना सारा सामान इसमें बन जाता है। 8 चीज़ें ऐसे, नहीं तो एक एक डब्बे रखते तो कितनी सारी जगह ले लेता था। तो ये ना मुझे बहुत अच्छे लगे, इतना यूज़फुल है सच में। तो चलो मैंने है ना पूरा ये सामान जो है ना वो भर दिया है।
और ये डिब्बे जो है ना सारे खाली भी थे और थोड़ा बहुत धूल डस्ट हो गई थी, तो वो भी मैं पोंछ के और मैं इस तरीके से भर दे रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं पॉलीथीन में अंदर करके ही रख देती हूँ, जैसे कि पोहा, उसको मैं पूरा नहीं पलटाती हूँ, पॉलीथीन में ही डिब्बे पॉलीथीन सहित ही डिब्बे पे रख देती हूँ। तो मतलब बस पोहा बस रखती हूँ, बाकी तो चीज़ें मैं भर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।